सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़े जुटान। यानी जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही सीता और राम हो, और प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं की छवि को देखे और उन्हीं को प्रणाम करे, ऐसे थे वीर हनुमान, जो न केवल बल के प्रतीक थे परंतु बुद्धि के भी प्रतीक थे, निष्काम सेवा के प्रतीक हैं हनुमान। और कहते हैं जब राज तिलक हुआ राम का, तो मां सीता ने बहुत ही कीमती आभूषणों की माला हनुमान जी को दी, और हनुमान जी उस माला को तोड़कर, उसके हर एक मोती को तोड़कर देखने लगे। तो सभी लोगों ने आपत्ति की, इतनी कीमती माला और हनुमान जी को इसकी कीमत नहीं मालूम। परंतु हनुमान जी के लिए कीमती क्या है? हनुमान जी उस प्रत्येक मोती में सीता और राम को ढूंढते, और यदि उस माला के मोतियों में सीता और राम नहीं है तो हनुमान के लिए उसकी कोई कीमत नहीं। हनुमान जी प्रतीक है इस बात का कि यदि सेवा करते करते हमें अहंकार हो जाए, तो भगवान राम हमारा अहंकार तोड़ने के लिए हमेशा से तत्पर है। अनेक स्थान, अनेक वार्ताएं, अनेक प्रसंग रामायण में ऐसे हैं जहां हनुमान जी को भी सेवा करते करते बहुत बार अहंकार हुआ। और जब जब राम जी को मालूम हुआ कि हनुमान को अहंकार हुआ है, राम ने हनुमान के अहंकार को तोड़ा और उसको फिर सेवा के पथ पर अग्रसर किया। कहते हैं जब रामचंद्र जी बालू का शिवलिंग बना रहे थे, तो हनुमान को लगा ये भी कोई शिवलिंग है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि यदि तुम चाहो तो इसे तोड़ कर देखो। हनुमान जी से वो रेत का शिवलिंग नहीं टूटा, परंतु उनका अहंकार। इसी तरह से कहते हैं कि जब हनुमान जी सीता की खोज करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में लघु शंका हुई, परंतु तब तक अहंकार जाग चुका कि तूने 100 योजन का समुद्र लांगा, लंका जलाई, सीता को खोजा, ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। हम भी जब सेवा के कार्य करते हैं तो हमारे मन के अंदर भी अहंकार पैदा हो कि मैंने ये किया। मंदिर में कोई पंखा लगवा है तो उस पर अपना नाम लिखवाता है पर पे, और जा जाके लोगों को दिखाता है कि देखो ये पंखा मैंने लगवाया, ये घड़ी मैंने लगवाई, ये कमरा मैंने बनवाया। इसी मैं हमारे अंदर उजागर हो, और यही मैं हनुमान के अंदर भी उजागर हो। तो कहते हैं एक ऋषि के पास गए हनुमान, उन्होंने कहा कि मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूं, तुम ये अंगूठी मेरी थोड़ी देर के लिए रख लो और मैं आता हूं। ऋषि ने कमंडल आगे किया और कहा कि ये अंगूठी इस कमंडल में डाल दो। और जब हनुमान जी वापस आए और अपनी अंगूठी वापस मांगी, तो ऋषि ने कहा कि इस कमंडल में से निकाल। और कहते हैं उस कमंडल में अनेकों अनेक ऐसी अंगूठियां थी जो हनुमान जी लेकर आए थे। और हनुमान जी ढूंढे तो ढूंढे कैसे? उसमें तो लाखों ऐसी अंगूठियां। तो हनुमान जी ने ऋषि से पूछा
कि क्या इससे पहले भी कोई हनुमान है? कितनी अंगूठियां यहाँ? तो ऋषि ने कहा कि तुमसे पहले न जाने कितने हनुमान इस धरती पर आए और कितनों ने सीता को खोजा और कितने चले गए। तब हनुमान जी का अहंकार टूटा। हनुमान जी को लगा कि तू अकेला इस सेवा के कार्य को करने वाला नहीं है, अनेकों अनेक लोग इस दुनिया में सेवा के कार्य करते हैं और सेवा के कार्य करते समय हमें अपने आप के अंदर कोई अहंकार पैदा नहीं करना चाहिए, अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए, अपने आप को महान दानी नहीं समझना चाहिए। सेवा के कार्य गुप्त रूप से निरंतर चलते रहने चाहिए। अन्यथा इस दुनिया में कई सिकंदर आए और कई चले गए, किसी का नाम भी नहीं। कहते हैं सिकंदर की मां, जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो शमशान, वहां तो दबाते हैं, तो बरियल के जो प्लेसेस हैं उन पर गई और कहते हैं कि अपने सिकंदर को ढूंढने लगी छाती पीट पीट। कहा रोवे मां सिकंदर दी करके मत्था टेढ़े नू, कबरां दे विच करे स्यापा आखे रोड़ गया रब बेड़े। अर्शों मतलब ऊपर से, अर्शों एक आवाज सी आई, तू रोंदी केड़े केड़े नू। इतने कई सिकंदर आए, तू रोंदी केड़े केड़े। इस दुनिया में अनेकों सिकंदर आए हैं, तू किस सिकंदर को ढूंढती? तब उस मां को लगा कि इस दुनिया में काम करने वाले, महान कार्य करने वाले, चाहे वो सेवा के हों चाहे कोई और हो, करने वाले अनेकों अनेक लोग आए, अनेकों अनेक चले गए, परंतु जिन लोगों ने अहंकार नहीं किया, जिन लोगों ने निरंतर सेवा को जारी रखा, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम याद करते हैं, अन्यथा किसी व्यक्ति को याद नहीं करते। और हनुमान जी ने राम जी से आशीर्वाद लिया कि जहां जहां प्रभु बाद में आपके जाने के पश्चात भी राम कथा हो, मैं वहां पर विद्यमान हूं। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी जहां जहां पर राम कथा होती है, साक्षात रूप से वहां पर विद्यमान होते हैं। और मैंने कई बार ये कहानी सुनाई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते हैं गुरु समर्थ रामदास जी कथा करते थे भगवान राम की, तो हनुमान जी भी सुनने आते। और एक दिन कथा कर रहे थे, जैसे अभी बताया अशोक वाटिका का सीन था। अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी है, समर्थ गुरु रामदास जी कह रहे हैं वहां पर सफेद फूल खिले। अब रामदास जी का ये कहना था कि सफेद फूल खिले हैं, तो हनुमान जी पीछे, जैसे बताया गया कि हनुमान जी हमेशा पीछे पीछे चलते थे, पीछे बैठे थे हनुमान जी। और हनुमान जी ने खड़े होकर कहा कि समर्थ जी आप कैसी कथा करते हो? मैंने तो सुना था कि आप बड़े मशहूर कथाकार हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, परंतु अशोक वाटिका में फूल सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि ऐसे ही आदमी खड़ा हो गया, उसको कहते तू बैठ जा, तू तो आज आया कथा सुनने, मेरे को सालों साल हो गए कथा करते, तू मुझे बताएगा कि फूल सफेद थे या फूल लाल थे। हनुमान जी अड़े रहे, अड़ने की आदत है। हनुमान जी को आदत थी कि अपना पांव जमाने की, अपनी बात पर अड़े रहने की। हनुमान जी ने कहा कि फूल लाल थे। तो समर्थ गुरु ने कहा कि इसका फैसला कौन करे? उन्होंने कहा भी सीता थी वहां पर। उसने कहा सीता के पास तो नहीं, मैं पहले जाता रामचंद्र जी के पास चलते। रामचंद्र जी के पास गए और रामचंद्र जी को जाके कहा, अपना विवाद बताया कि हनुमान जी तो कहते हैं फूल लाल थे, समर्थ गुरु कहते हैं फूल सफेद थे अशोक वाटिका में, इस बात का फैसला करो। रामचंद्र जी कहें देखो भाई मैं तो वहां गया नहीं, इसलिए मैं तो वहां की दशा बता नहीं सकता कि उस अशोक वाटिका में फूल कैसे थे। चलो तुम सीता जी के पास चलो। हनुमान जी के कहने पर, रामचंद्र जी के कहने पर सीता जी के पास सभी लोग जाते हैं और सीता जी से कहते हैं कि फूल बताओ कैसे थे। तो सीता जी कहती हैं
कि रामदास भी अपनी जगह पर ठीक हैं और हनुमान भी अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास की दृष्टि से देखा जाए तो फूल सफेद ही थे, और हनुमान तुम उस समय क्रोध में थे, तुम्हारी दृष्टि लाल थी, इसलिए क्रोध से तुम लाल थे, इसलिए तुम्हें सफेद फूल लाल नजर आए। इसलिए जैसी हमारी दृष्टि होती है ऐसी ही सृष्टि होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखी वैसी। जैसी हमारी भावना होगी वैसे ही हमें प्रभु नजर आएंगे। यदि हमारा श्रद्धा होगी, हमारे अंदर विश्वास होगा, तो हम हनुमान जैसे लोगों का पूजन कर सकते हैं। अन्यथा हनुमान सबके लिए एक बंदर है। और हनुमान स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं थी, मैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर ही लांघ सकता था, परंतु इतने बड़े बड़े कार्य यदि मेरे से करवाए गए तो प्रभु राम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाथ न मोही कछु प्रभुताई, ये सब प्रताप तब रघुराई। ये सब प्रताप भगवान राम का है, मेरी कोई प्रभुता इसमें नहीं है। ये है अपने अंदर अहंकार को समाप्त करना, अपने अंदर के मन के मांझने को, अपने अंदर कि सारी चीजों को समाप्त करने की कला, कि जो कुछ मैंने किया मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करवाया वो प्रभु इच्छा से हुआ और प्रभु राम ने करवाया, यानी मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मैं यहाँ पर खड़ा बोल भी रहा हूं तो ये प्रभु इच्छा से बोल रहा हूं, और यदि मैं यहाँ पर खड़ा भी हूं तो भी प्रभु इच्छा से खड़ा हूं। जिस दिन हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है, जिस दिन हमारी सोच ऐसी बनती है, उस दिन हमारे लिए सृष्टि बदलने लगती। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अन्यथा वही अर्जुन था, वही गांडीव था, वही तीर थे, भीलों ने पकड़ पकड़ के पीटा। अन्यथा वही हनुमान थे जिनसे बालू का शिवलिंग नहीं हिला, और वही भीम थे जिससे हनुमान की पूंछ नहीं उठाई जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब सब पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी भीम को मिले। भीम आगे जाना चाहते थे, हनुमान जी भीम को रोकना चाहते थे। हनुमान जी एक बूढ़े वानर का भेष बनाकर वहां पर लेट गए। भीम आगे नहीं जा सके। भीम ने कहा भी अपना रास्ता दो, पूछ हटाओ। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो देख बूढ़ा वानर हूं, बीमार वानर हूं, तू मेरी पूछ उठाकर रख। और भीम से वो पूंछ नहीं उठाई। जिसने हाथी उठा उठाकर ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर कर दिए हों, है ना, और एक नहीं अनेक हाथी उठाकर जिस व्यक्ति ने ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर आकाश में पहुंचा दिए हों, उस व्यक्ति से एक वानर की पूंछ नहीं हटी, क्योंकि उस समय प्रभु कृपा है। जब जब हमारे ऊपर से प्रभु कृपा हटती है, तब तब वही शरीर, वही शक्ति, वही बुद्धि, वही मन, वही आत्मा हम कुछ नहीं कर पाते। जो कुछ भी हम कर पाते हैं वो सिर्फ प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से कर पाते हैं, अन्यथा हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जो आत्मा है, इसीलिए परमात्मा का रूप कहा गया, जो आत्मा हमारे अंदर है और वो उस परमात्मा से संचालित